Good morning everyone. Now today's topic is queuing theory, right? Very good morning to all of you. Now we are going to start with a new chapter, that is queuing theory. Now this chapter is related to queues, waiting lines, right? तो ये जो lines हैं या waiting lines हैं या queues हैं, you encounter them whenever you are going in a bank to deposit cash or to withdraw cash from the bank or the ATM, कहीं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जा रहे हैं, ऑल्दो काफी सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई हैं, बट स्टिल इन वेरियस स्टेशंस यू एनकाउंटर क्यूज. तो दिस चैप्टर क्यूइंग थ्योरी is based on problems which are related to queues or waiting line. क्यू का मतलब क्या है? वेटिंग लाइन, राइट? कहीं भी किसी भी जगह पर आप गए हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स गए हैं, वहां से बर्गर ले रहे हैं, तो हो सकता है वो काउंटर उस टाइम पर खाली ना हो, आपको वहां पर वेट करना पड़े, 4-5 लोग पहले ही लगे हुए होंगे लाइन में और आपको भी उसमें लाइन में लगना पड़े. तो कितना टाइम आपको वेट करना पड़ रहा है अपनी सर्विस लेने तक, कितने टाइम में आपको वो बर्गर दे रहे हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करता है चैप्टर जिसका नाम है क्यूइंग थ्योरी, राइट? जहां भी लाइन लगी पड़ी है और लाइंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चाहे वेटिंग लाइन से रिलेटेड हो, वेटिंग टाइम से रिलेटेड हो, नंबर ऑफ कस्टमर्स से रिलेटेड हो, उन प्रॉब्लम्स को डील करता है ये चैप्टर विच इज क्यूइंग थ्योरी, राइट? इट्स अ शॉर्ट एंड अ स्मॉल चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन सम फॉर्मूले. तो फॉर्मूले लिखेंगे आज आप पहले और उनके बाद उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिकल्स आर वेरी इजी, you just need to put the values and calculate the answers. तो एक तरह से थोड़ा सा theoretical chapter है, but it is made up of some formulae. और यहाँ पर दो टर्म लगातार यूज होंगे, एक तो अराइवल रेट, और अराइवल रेट को डिनोट किया जाता है लैम्डा से. ये ग्रीक वेरिएबल है लैम्डा. ग्रीक वेरिएबल्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, आयोटा, रो, सिग्मा. इसी तरह से ये ग्रीक वेरिएबल है लैम्डा. उल्टा y की तरह से बनाइएगा, स्पेलिंग है LAMBDA, लैम्डा प्रोनाउंसिएशन है इसका. ये तो डिनोट करेगा अराइवल रेट को. एक और टर्म जो यहां पर यूज होगा दैट इज सर्विस रेट, और सर्विस रेट को डिनोट करते हैं म्यू से. पहले यू बनाना और यू के आगे एक डंडा लगा दीजिएगा, वो क्या बन जाएगा? म्यू. तो दो टर्म्स लगातार यूज होंगे और यही दो टर्म्स सारे फॉर्मूले में यूज होंगे. तो इन दो टर्म्स को नोट कर लीजिएगा, पहला अराइवल रेट और दूसरा सर्विस रेट. अराइवल रेट का मतलब याद रखिएगा, अराइवल रेट इज द रेट एट विच द कस्टमर्स आर कमिंग इन द सिस्टम. अराइवल रेट लिख लीजिएगा. पहले तो अराइवल रेट क्या है? अराइवल रेट इज द रेट एट विच द कस्टमर्स आर कमिंग इन द सिस्टम. ओके, आई जस्ट चेक द सेटिंग्स, अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो रही है. योगिता को स्क्रीन विजिबल नहीं है. नाउ प्लीज चेक एवरीवन इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. चेक कीजिएगा एक बार. बाकी स्टूडेंट्स भी विजिबल हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी चेक कर लीजिएगा. दिव्या, दीपक, ओके. तो आप लोगों को विजिबल है. हो सकता है कहीं पर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को नेटवर्क इश्यू आ रहा हो या कभी डेटा प्लान एग्जॉस्ट हो जाता है. तो बाकी सभी स्टूडेंट, दीपक, सोनी, योगिता, दिव्या आर सेइंग कि स्क्रीन विजिबल है, क्लियर है. ओके, लेट अस कंटिन्यू. आकांक्षा, ओके, थैंक्स आकांक्षा, as well as Harsh, you can very well see the board, right? तो let us continue. आपको दो टर्म्स के बारे में बता रहे थे, एक तो अराइवल रेट और दूसरा सर्विस रेट. तो पहले तो अराइवल रेट का मतलब याद रखना, अराइवल रेट इज द रेट
at which the customers are coming in the system, right? ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से कस्टमर्स सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अराइवल मतलब आना, और अराइवल रेट को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो किस फ्रीक्वेंसी से कस्टमर्स सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, वो तो होगा अराइवल रेट, राइट? और सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है, सिस्टम एक बैंक हो सकता है, एटीएम काउंटर हो सकता है, मैकडॉनल्ड्स जो अभी आपका एग्जांपल भी ले रहे थे वो आउटलेट भी हो सकता है। तो कहीं पर भी जहां पर भी ये क्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहां पर भी कस्टमर्स आ रहे हैं सिस्टम में, उन प्रॉब्लम्स को डील करता है चैप्टर क्यूइंग थ्योरी। और अराइवल रेट का मतलब याद रखिएगा, किस फ्रीक्वेंसी से कस्टमर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अराइवल रेट इज द रेट एट विच, अराइवल रेट is the rate at which the customers are coming in the system, at which the customers are coming in the system. Arrival rate is the rate at which the customers are coming in the system. ये हमेशा आपको पर आवर बेसिस में निकालनी है। अब पर आवर बेसिस का मतलब है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक कस्टमर 10-10 मिनट के गैप में आ रहा है, राइट? तो अगर एक कस्टमर 10 मिनट में आया ऑन एन एवरेज, तो एक घंटे में कितने आ जाएंगे? 60 को डिवाइड किया 10 से, तो ये हो जाएगा 6 कस्टमर्स पर आवर, राइट? अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एवरेज जो कस्टमर है वो इट इज कमिंग एट एन एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट्स, कि हर 10 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो अगर हर कस्टमर 10-10 मिनट के गैप में आ रहा है तो एक घंटे में कितने आ जाएंगे? 60 को 10 से डिवाइड किया तो ये बना 6 कस्टमर पर आवर। तो ये याद रखिएगा, ये जो क्यूइंग थ्योरी है इसका एक रूल है कि जो भी आपकी लैम्डा और म्यू निकलेगी वो पर आवर बेसिस में निकाली जानी चाहिए, चाहे क्वेश्चन सेकंड्स का हो, मिनट्स का हो, आवर्स का हो, कोई भी टाइम एस्टिमेट दिया हुआ हो, अपने को लैम्डा पर आवर बेसिस में निकालना है। केवल एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, अगर क्वेश्चन डे बेसिस का हुआ तो सारी कैलकुलेशन डे बेसिस में करना, नहीं तो आपको सारी कैलकुलेशंस हमेशा पर आवर बेसिस में ही करनी है। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन डे बेसिस का हुआ तब तो लैम्डा और वो सब डे बेसिस पे निकालना, पूरे दिन भर में कितने आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज मिनट हुआ, सेकंड हुआ, आवर हुआ, तो आपको सारी चीजें पर आवर बेसिस में निकालनी है। तो अगर लिखा हो क्वेश्चन में, ये भी करवाएंगे प्रैक्टिकल्स, ये तो केवल थ्योरेटिकल ओवरव्यू चल रहा है अभी तक, कि हर कस्टमर 10-10 मिनट के गैप में आ रहा है, तो लैम्डा क्या हो जाएगी? ऑन एन एवरेज एक घंटे में 6 कस्टमर आ रहे हैं। और अगर ये लिखा हुआ हो कि एक कस्टमर की सर्विस हो रही है 5 मिनट में, 5 मिनट में, तो एक घंटे में कितने कस्टमर्स की सर्विस हो जाएगी? 60/5 किया तो ये हो जाएगा 12 कस्टमर्स पर आवर। तो लैम्डा और म्यू ये हमेशा और हमेशा आपको पर आवर बेसिस में निकालना है, राइट? ये पर आवर बेसिस में निकालते हैं, ये असम्पशन है इस मॉडल का। क्यूइंग थ्योरी का जो मॉडल है यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो है एक्सपोनेंशियल पॉइजन मॉडल। तो कहीं पर आप एक्सपोनेंशियल पॉइजन लिखा हुआ देखें क्वेश्चन में तो घबरा मत जाइएगा, ये सारे जो असम्पशंस हैं वो एक्सपोनेंशियल पॉइजन मॉडल के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो अब लैम्डा और म्यू, म्यू क्या था? सर्विस रेट। सर्विस रेट का भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सर्विस रेट इज द रेट एट विच, सर्विस रेट इज द रेट एट विच द क्लर्क who is sitting at the service counter, the clerk who is sitting at the service counter can provide service to the customers, can provide service, can provide service to the customers. I repeat, service rate is the rate at which the clerk sitting at the service counter can provide service to the customers. किस फ्रीक्वेंसी से वो जो क्लर्क है जो सर्विस काउंटर पे बैठा हुआ है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है सर्विस रेट। तो ये दो टर्म है,
जो लगातार यूज होंगे, एक तो अराइवल रेट, नोट कर लीजिएगा इसे, और दूसरा सर्विस रेट, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू कैसे बनाना है, पहले तो यू बना लेना और फिर एक डंडा लगा दीजिएगा इसके आगे, राइट। दोनों ग्रीक वेरिएबल हैं, लैम्डा उल्टा y की तरह से, वो तो है अराइवल रेट, सर्विस रेट है म्यू। तो हर क्वेश्चन में हमें लैम्डा और म्यू ढूंढना पड़ेगा। एक बार वो ढूंढ लिए फिर तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। और वो करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, पहले नोट कीजिएगा वो फॉर्मूले, और फिर आपको बताते हैं वो अप्लाई कैसे होने हैं। लिखिए फॉर्मूला नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूला नोट कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी that the service facility is busy, probability that the service facility is busy, or the probability that a customer has to wait, the probability that a customer has to wait। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, वो है लैम्डा अपॉन म्यू। तो पहले हम लैम्डा निकालेंगे क्वेश्चन में, म्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे फॉर्मूले में, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज बिजी। सर्विस फैसिलिटी बिजी है, इसकी क्या संभावना है, या कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए आप एटीएम में गए कैश विड्रॉ करने, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कब करना पड़ेगा, जब वो सर्विस फैसिलिटी ऑलरेडी बिजी चल रही है। तो एक ही बात को पूछने के दो तरीके हैं, सर्विस फैसिलिटी बिजी और प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर ऑन हिज अराइवल टू द सर्विस स्टेशन विल हैव टू वेट इज इक्वल टू के बाद लिख दीजिएगा लैम्डा अपॉन म्यू। तो बस लैम्डा ढूंढना, म्यू ढूंढना, रख देना फॉर्मूले में, सो इजी। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लैम्डा और म्यू ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते ही फिर वो पार्ट सॉल्व होने लग जाएंगे। छोटा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इसके ऊपर, तैयार रहिएगा। लिखो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज ideal, IDLE, probability that the service facility is ideal मतलब खाली पड़ी हुई है, और there are no customers in the system, और probability that there are no customers in the system। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू, राइट। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला के अपोजिट ही है। पहला तो बोल रहा है बिजी का, दूसरा है प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडियल मतलब खाली पड़ी हुई है। जैसे इंडिया के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, राइट, अभी होने भी वाली है टेस्ट चैंपियनशिप। तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है, तो नहीं जीतने की क्या होगी, कोई बता सकता है? अगर जीतने की 0.7 है तो नहीं जीतने की क्या होगी? वेरी गुड दीपक, 0.3, वेरी नाइस आकांक्षा। कैसे आया ये? 1 माइनस 0.7 किया तो ये हो गया 0.3। 1 में से माइनस कर देते हैं, राइट हिना? आई एम जस्ट रीडिंग आउट योर आंसर्स, सुनील एज वेल। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दे दी तो नहीं होने की कैसे निकालते हो? 1 में से माइनस करके। सिमिलरली ये तो है बीसी का फॉर्मूला, दोनों प्रोबेबिलिटी गई है और नीचे वाला है आइडियल का। तो आइडियल कैसे आएगा? 1 में से माइनस करके। तो सेकंड फॉर्मूला लिखा था आपने, प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस फैसिलिटी इज आइडियल और द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। लिखिए थर्ड फॉर्मूला, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग k or more customers in the system। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग k एक कांस्टेंट है। मान लो प्रोबेबिलिटी पूछ ली 3 और मोर, तो k 3 हो जाएगा।
5 और मोर तो k 5 हो जाएगा। जो भी नंबर दिया होगा वो k होता है। तो लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग k और मोर कस्टमर्स इन द सिस्टम। जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी k और मोर कस्टमर्स इन द सिस्टम की, तो फॉर्मूला लगाना है आपको लैम्डा अपॉन म्यू होल रेज टू द पावर k, लैम्डा अपॉन म्यू होल रेज टू द पावर k, ये लगाना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग k और मोर कस्टमर्स इन द सिस्टम। नेक्स्ट फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन k कस्टमर्स इन द सिस्टम। मोर देन k, ये तो है k और मोर, और अगला जो लिख रहे हैं वो है मोर देन k कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो उसके लिए फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू होल रेज टू द पावर k प्लस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन k कस्टमर्स इन द सिस्टम। पहले तो फॉर्मूला लिखिएगा लैम्डा बाय म्यू होल रेज टू द पावर k प्लस 1। थर्ड और फोर्थ के आंसर हमेशा अलग अलग आते हैं क्योंकि दोनों पार्ट अलग हैं, दोनों में डिफरेंस समझना। अगर ये बोलता है कि 3 और मोर, तो इसका मतलब 3 लोग भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 और मोर, इसमें तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला k और मोर वाला। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दे कि मोर देन 3 का मतलब हो गया 3 से ज्यादा तो होने ही चाहिए, 3 नहीं हो सकते उसमें। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है? 3 से ज्यादा, राइट? 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, लेकिन 3 नहीं होंगे। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है समझ में? ये तो है 3 और मोर, और ये है मोर देन 3। तो 3 और मोर में 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो बोलता 3 और मोर, तो इसमें तो लगेगा k और मोर वाला फॉर्मूला। और अगर लैंग्वेज में हो मोर देन 3, तो मोर देन 3 का मतलब हो गया कि उसमें 3 नहीं होंगे, फिर उसमें 3 से ज्यादा ही होंगे। तो k और मोर हुआ, तब तो ये लगाना, मोर देन k हुआ, राइट? तो फोर्थ लगाना। तो ये चारों फॉर्मूले किसके हैं? प्रोबेबिलिटी के। लिखो फॉर्मूला नंबर 5, टोटल 8 हैं, राइट? आप 5वें पे पहुंच गए हैं। लिखिएगा फॉर्मूला नंबर 5, वो है एवरेज और एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। एक्सपेक्टेड और एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, उसमें लगेगा ये फॉर्मूला नंबर 5, वो है 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। और क्योंकि ये टाइम का फॉर्मूला है तो इसके पीछे आवर जरूर लगा देना। अगर क्वेश्चन डे बेसिस का हुआ तो डे लगा देना, नहीं तो आवर। तो एक्सपेक्टेड और एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, फॉर्मूला नंबर 5। और 6th लिखो, 6th वो है एक्सपेक्टेड और एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। एक्सपेक्टेड और एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो आप देखिए क्या हुआ, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये फॉर्मूला तो ये लिखा है 1 अपॉन माइनस लैम्डा, बस हमने अपना जो ये मेन फॉर्मूला था सिस्टम वाला, उसको ये क्यू वाले लैम्डा बाय म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये याद करने का भी तरीका है, सिस्टम बोले तो 5वां लगाना है। ये किसका है? टाइम इन सिस्टम का। और क्यू बोले तो ये वाला लगा दीजिएगा, राइट? सिस्टम में मतलब सारी चीजें आ गई। वो लाइन में लगा खड़ा हुआ है, अपनी सर्विस करा रहा है, जितनी देर में काउंटर पर वो बंदा पूरी सर्विस टाइम प्रोसेस करके दे रहा है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है तो पूरा टिकट प्रिंट करके दे रहा है, या मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है तो उसने पहले वेट किया अपनी बारी का, वेट करते करते वो सर्विस काउंटर पे पहुंचा, कैश दिया, कैश देने के बाद वो उसने जो था जो वहां पर डिस्पेंसर था उसने वो पूरा बर्गर फॉर्म करके बनाकर दिया। उसमें जितना भी टाइम लग रहा है, मतलब इसमें सारा चीजें आ गई, वेटिंग टाइम, सर्विस टाइम, एवरीथिंग इज देयर इन द सिस्टम। और क्यू का मतलब है केवल वो बंदा जो लाइन में लगा खड़ा रहा,
क्यू में खड़ा रहा, वेट करता रहा, तो वो वेटिंग टाइम इन द क्यू के लिए सिक्स्थ फॉर्मूला लगाना, और जब सिस्टम का पूछे तो सिस्टम के लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 5। सिस्टम में सारी चीजें आ गई, वेटिंग टाइम इन द क्यू भी, सर्विस टाइम भी, पूरा प्रोसेसिंग टाइम है वो सब आ जाता है। तो अगर सिस्टम हो तो फिफ्थ, क्यू बोले तो सिक्स्थ, राइट। लिखो नंबर 7, एक्सपेक्टेड और एवरेज number of customers, expected or average number of customers in the system। ये तो है सिस्टम का फॉर्मूला, कस्टमर्स इन सिस्टम, और ये वाला था टाइम इन सिस्टम का। तो दोनों में फर्क देखो बड़ा छोटा सा है, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पर लैम्डा है। तो अब अगर आपसे टाइम पूछे तो ये वाला लगाना टाइम इन सिस्टम का, और कस्टमर्स इन सिस्टम पूछे तो लैम्डा अपॉन न्यू माइनस लैम्डा, और यूनिट लिखनी जरूरी है, टाइम में आवर, कस्टमर बोले तो कस्टमर पर आवर। जो पहले 4 फॉर्मूले वो चारों प्रोबेबिलिटी के, हमने कोई यूनिट नहीं लगती। लिखो नंबर 8 लास्ट फॉर्मूला लिखिएगा, एवरेज और एक्सपेक्टेड number of customers waiting in the queue, average or expected number of customers waiting in the queue or expected length of waiting line, और expected queue length, और ये फॉर्मूला जो नंबर 8 फॉर्मूला है। नंबर 8 जो फॉर्मूला है वो नोट कर लीजिएगा। तो पूरा चैप्टर ये 8 फॉर्मूले पर बेस्ड है, कुछ नॉन एमटीक्यू के भी फॉर्मूले, लेकिन पहले इन्हीं पे ध्यान रखिएगा, राइट। सम ऑफ दिस फॉर्मूले एंड मॉडल्स आर नॉट इन सिलेबस, बट एज फार एज ऑल दीस फॉर्मूले आर कंसर्न्ड, ये पूरे आपके सिलेबस में है। पहले 4 फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो बाइफरकेट करना, भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना पहले 4 फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी के, 5वां और 6ठा दोनों टाइम के हैं, ये टाइम इन सिस्टम, ये टाइम इन क्यू। नंबर 7 और 8 ये दोनों है कस्टमर्स के फॉर्मूले, कि कस्टमर्स निकालने हो, कस्टमर इन सिस्टम का 7th और कस्टमर इन क्यू का नंबर 8। ये किसका है? कस्टमर इन क्यू का, राइट। और अगर आप नोटिस करें तो ये जो सिस्टम वाला फॉर्मूला है, इसी को ही लैम्डा बाय न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएंगे कस्टमर्स इन क्यू। इसके 3 अलग अलग नाम थे, क्या थे? एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन, एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ, तो कभी एक्सपेक्टेड या एवरेज क्यू लेंथ हो, या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन, तो आपको फॉर्मूला नंबर 8 लगाना है। ऐसी जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना, या आपने नोट्स बनाए अपने, फर्स्ट फॉर्मूले के आगे भी लिख लो कहीं स्टार बना के। इसको पूछने के 2 तरीके और हैं फर्स्ट फॉर्मूले के। एक तो कभी भी पूछा जाए मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो, तो मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो पूछा जाए तो भी आपको फॉर्मूला नंबर 1 लगाना है, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो, फॉर्मूला नंबर 1 लगा दीजिएगा। और दूसरा, कभी भी ट्रैफिक इंटेंसिटी पूछा जाए तब भी आपको फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करना है। दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला नंबर 1। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिएगा। सो आई एम जस्ट पोस्टिंग these questions in the group, kindly look at these questions। so just go through। जो पहला क्वेश्चन करेंगे आज
वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करिएगा क्यूइंग थ्योरी चैप्टर के अंदर। I have just forwarded this question. This is on page number 86. Page 86 पर, जिनके पास भी अभी बुकलेट्स नहीं है, I have forwarded the question. So just go through page number 86, question number 5. निकालिए एक बार page 86, question number 5. Right, everyone, please see question number 5, which is on page number 86. I hope everyone has got the access to question number 5. I'll just read it out. Many of you have seen it. Supriya, Gajendra, Sunil, Yogita, हर्ष, हिना, निशी, राहुल, टॉम एंड जेरी। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी, अभी तो प्रेजेंट काफी सारे हैं, मिनिमाइज करके जल्दी से क्वेश्चन देखो, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में क्वेश्चन। और ये चैप्टर फुल स्कोरिंग है, ये बोनस मार्क्स हैं एक तरह से, अगर ये सारे फॉर्मूले याद हो गए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देना सभी। आई एम रीडिंग इट आउट फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट येट सीन द क्वेश्चन। पेज 86 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ मतलब आपको पता लगेगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि आए हुए कई बार, एक बार नहीं 5-6 बार आया इस तरह का क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज होकर। सो जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली। एट अ सर्टेन पेट्रोल पंप कस्टमर्स अराइव अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन नेम ऑफ द मॉडल है, विद एन एवरेज टाइम ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन अराइवल्स। तो आपका यहाँ पर 5 मिनट्स बिटवीन अराइवल्स है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें अराइवल रेट लैम्डा। कोई बता सकता है कि अराइवल रेट लैम्डा क्या होगी? अगर एक कस्टमर 5 मिनट में आ रहा है तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आ जाएंगे? जल्दी से सोच के बताइएगा। एक कस्टमर 5 मिनट में आ रहा है तो 1 घंटे में कितने आ जाएंगे? राइट, विक्की, आर्यन, परफेक्ट आंसर। बाकी हाँ दिव्या क्या बोल रहे हैं? 12। वेरी गुड हिना, दिव्या। तो अराइवल रेट कैसे आएगी? अराइवल रेट लैम्डा, एक कस्टमर 5 मिनट में आ रहा है। आपको बताया कि ये जो रेट्स है हमेशा पर आवर बेसिस में निकाली जानी चाहिए। तो पर आवर बेसिस मतलब 60 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास अराइवल रेट हो गई 12 कस्टमर्स पर आवर। 1 घंटे में 12 कस्टमर आएंगे। कुछ भोले भाले बच्चे लैम्डा 5 लेके कर देते हैं, तो एग्जामिनर देखता है तो बड़े भोले हैं, इनको मार्क्स भी भोलेपन में दे दो 0 नंबर सीधे ही। वो भी ज्यादा चालाकी नहीं दिखाता, फॉर्मूला लिखने का शायद आधा 1 नंबर देते तरस खाकर, लेकिन आपको तो पूरे लेने हैं। उसके लिए भोलापन नहीं दिखाना, यू हैव टू बी स्मार्ट। और उसके लिए क्या याद रखना है? लैम्डा 5 नहीं लेना। कॉपी चेक करते हैं कई बार स्टूडेंट लैम्डा 5 लेकर ही पूरा क्वेश्चन खींच देते हैं, या जो दी होती है वैल्यू वही ले लेते हैं। नो, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पर आवर बेसिस। और जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, योगिता, दीपक, आकांक्षा, हिना और दिव्या ने थ्रू वॉइस ऑप्शन भी जवाब दिया, विक्की, आर्यन, परफेक्ट आंसर्स। तो लैम्डा तो हो गया 12। अब म्यू के लिए आगे ध्यान देना। द सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 2 मिनट्स। एक कस्टमर की सर्विस करने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर्स की सर्विस हो जाएगी? बताइएगा। 30। राइट, वेरी गुड दिव्या एज वेल एज हिना। सर्विस रेट, एक कस्टमर की सर्विस हो रही है 2 मिनट में, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर्स की सर्विस हो जाएगी? 30 कस्टमर्स पर आवर। ये हो जाएगी आपकी सर्विस रेट। राइट, दीपक एज वेल एज दिव्या, परफेक्ट आंसर्स। तो आपको ध्यान रखना है अराइवल रेट और सर्विस रेट वो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अराइवल रेट और सर्विस रेट ये पर आवर बेसिस में आनी चाहिए। तो हम आंसर्स पढ़ते जाते हैं। विक्की, आर्यन, यू आर आल्सो रिप्लाइंग परफेक्टली। तो आप लोगों को पहले अराइवल और सर्विस ढंग से निकालना है। अब क्वेश्चन के चारों पार्ट पढ़ते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वुड बी द एवरेज क्यू लेंथ? तो अब पहले तो आपको एग्जामिनेशन में ही आपको बता रहे हैं स्टेप्स कैसे करना है। चाहे छोटा क्वेश्चन भी आया, चाहे वो 5 मार्क्स का भी हो, 4 मार्क्स का हो, लेकिन आपको पूरे मार्क्स लेने हैं उसमें। तो जो पूछा है पहले तो उसकी स्टेटमेंट लिखना। आपसे पूछा है एवरेज
क्यू लेंथ। और फिर आपको ही देखना है कि सर ने मुझे 8 फॉर्मूले बताए थे, इन 8 फॉर्मूले में से ये प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, तो पहले 4 तो लगेंगे नहीं, क्योंकि पहले 4 किसके हैं? प्रोबेबिलिटी के। ये क्यू लेंथ है, तो कोई बता सकता है क्यू लेंथ के लिए कौन सा नंबर का फॉर्मूला जाएगा? नंबर बता दीजिए, लैम्डा और म्यू तो टाइप कर नहीं पाएंगे फिलहाल आप। फॉर्मूला नंबर हिना 8th नंबर, वेरी गुड। क्योंकि क्यू लेंथ का मतलब होता है कितने कस्टमर क्यू में खड़े हुए हैं। मान लीजिए आप एटीएम पर गए कैश विड्रॉ करने और आपने देखा 7 लोग लाइन में लगे खड़े हुए हैं, तो क्यू लेंथ हो जाएगी 7। क्यू लेंथ का मतलब ये होता है नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन, तो इसके लिए लगेगा फॉर्मूला नंबर 8। क्योंकि आप 8th फॉर्मूले की स्टेटमेंट पढ़ो, 6-7 बच्चे तो बता रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं क्लास में अगर 18 बच्चे हैं तो सबके सबको आना चाहिए कि ये जो 7वां था ये तो सिस्टम का था और ऊपर वाले दो हैं टाइम के, तो बचता ही यही है नंबर 8, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू और एवरेज क्यू लेंथ। तो एवरेज क्यू लेंथ का पहले तो फॉर्मूला लिखना, वो है लैम्डा बाय म्यू इनटू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। फिर इसकी वैल्यू सॉल्व कर देना, तो लैम्डा था हमारे पास 12 अपॉन 30 इनटू 12 अपॉन 30 माइनस 12, ठीक है। तो 12 बाय 30 को सिंप्लीफाई कर देना, 6 का टेबल तो याद होगा ना, 2 अपॉन 5 इनटू 12 अपॉन 18, यहाँ भी 6 से कट जाएगा, तो 2 बाय 5 तो है ही, 6 से काटा तो ये क्या हो गया 2 बाय 3, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 15। और यूनिट जरूर लिखना, कस्टमर बराबर। तो आप लोग दीपक, योगिता, हिना, अच्छा डेसिमल्स में निकाल लिया आपने, 0.2666 आ रहा है डेसिमल्स के अंदर, 0.266। लेट मी जस्ट चेक, 4 डिवाइडेड बाय 15, हाँ 0.2666 है, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, 0.267 हो जाएगा, राइट। आर्यन एज वेल एज विकी, 0.267 होगी वैल्यू, 0.266 में फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी छोटी सी, आधा नंबर भी नहीं देना है एग्जामिनर को। और सबसे अच्छा है पंगा ही मत लेना, 4/15 कस्टमर बराबर लिख देना, बात ही खत्म। डेसिमल में खामखा उलझो और फिर गलत कर दो, उससे अच्छा है कि फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में दे दीजिएगा, यू विल स्टिल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो 4/15 और कुछ बच्चे केवल 0.266 लिख रहे थे, उसके आगे यूनिट लिखना जरूरी है, कस्टमर पर आवर, राइट दिव्या, कस्टमर पर आवर लिखना बहुत जरूरी है, आपने लिखा भी है, बाकी कुछ स्टूडेंट्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये कस्टमर पर आवर नहीं लिखोगे तो आधा नंबर फिर कट जाएगा, राइट। केवल पहले 4 फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी के हैं, उनमें नहीं लिखना। और दूसरा, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 4/15 है, 0.266 कस्टमर्स कैसे हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये फ्रैक्शंस हैं, एवरेजेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर आप लोगों की एवरेज मान लीजिए आई है 75.6, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेपर में 75.6 मार्क्स मिले आपके, इतनी परसेंटेज आई है, एवरेज आई, इसका मतलब सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर जो एवरेज आया है, 5 सब्जेक्ट का टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज मार्क्स 75.6 हैं। तो क्योंकि ये एवरेजेस हैं इसलिए ये फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, राइट। तो चिंता मत कीजिएगा, आंसर फ्रैक्शन या डेसिमल में आए, आंसर कितना आ गया इसका 4/15 कस्टमर्स पर आवर, राइट। नेक्स्ट, नंबर 2, I am reading it out for you, kindly pay attention on the question। एक तो अभी हम करवा रहे हैं, एक आपसे करवाएंगे। सेकंड पॉइंट है, what would be the average number of customers in the system। तो आपको बताना है कितने कस्टमर्स सिस्टम के अंदर हैं। ये तो नोट हो गया है ना जब तक बातें कर रहे थे, काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो सॉल्व कर ही दिया। तो अब सेकंड पार्ट है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो पहले तो आपको सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखनी है, या आपको तरीका बता रहे हैं एग्जाम में कैसे करना है। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखना। बताओ इन 8 फॉर्मूले में से कौन सा जाता हुआ दिख रहा है आपको? 7। फॉर्मूला नंबर 7, वेरी गुड। है तो ये कस्टमर का ही फॉर्मूला, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5वें और 6ठे तो थे टाइम के फॉर्मूले, टाइम पूछे तो ये वाला लगाना, और ये 7वां और 8वां है कस्टमर के फॉर्मूले। तो कस्टमर इन सिस्टम में लगेगा फॉर्मूला नंबर 7,
लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, मतलब 12 अपॉन 30 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 12 बाई 18, 6 का टेबल याद ही होगा, तो ये हो जाएगा 2/3। यूनिट जरूर लगाना, कस्टमर पर आवर, 2/3। फॉर्मूला नंबर 7, वेरी वेल सेड योगिता, आकांक्षा, दिव्या एंड आर्यन, विकी, गुड आंसर्स। तो 2/3 कस्टमर पर आवर, या 0.67 भी लिख सकते हैं यहाँ। तो 2/3 कस्टमर्स पर आवर, ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट का आंसर। एक बार नोट कर लीजिएगा सभी, फिर थर्ड बताते हैं आपको। Kindly pay attention on this third part. Now third one says, what would be the average waiting time in the system? क्या पूछ रहे हैं? Average waiting time in the system. Third, तो एक तो average waiting time in system, कौन से नंबर का फॉर्मूला जा रहा है waiting time in system में? फॉर्मूला नंबर सर फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला टाइम का, राइट? तो आपको बताया चैप्टर बहुत स्मूथली हो जाएगा, बट यू मस्ट बी फोकस्ड अबाउट दीस फॉर्मूले। तो कभी भी एवरेज वेटिंग टाइम इन सिस्टम पूछे या टाइम इन सिस्टम पूछे, या इसका एक और लिख लीजिएगा, कभी भी आपसे बोले टाइम स्पेंट इन द सिस्टम, या केवल टाइम स्पेंट भी लिखा हुआ हो, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला नंबर 5 लगाना है। टाइम स्पेंट, SPENT, कितना वक्त बिताया, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला नंबर 5 ही लगाना है। और ये कैसे लगाएंगे? 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, तो 1 अपॉन म्यू कितना था? 13 माइनस 12, सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/18 आवर, राइट? सिंपली 1/18, हाँ है ना, आंसर तो सही है आपका, दिव्या का भी, लेकिन आवर जरूर लगा देना, HR, राइट? तो ये था वेटिंग टाइम इन सिस्टम का। और अब फोर्थ पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, व्हाट प्रोबेबिलिटी, तो अब ये प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। 4 फॉर्मूले अपने पास प्रोबेबिलिटी के, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से सुनना आप भी कि कौन सा लगना चाहिए। What probability of customers will have to wait? Probability of customers will have to wait. अब इसमें K और more than के वाली तो बात ही नहीं है। Probability of customers will have to wait. कौन सा फॉर्मूला जाता हुआ दिख रहा है? First formula, probability that a customer will have to wait. तो सीधे first फॉर्मूला लगाएंगे आप, probability that a customer will have to wait, और इसके लिए फॉर्मूला था लैम्डा अपॉन म्यू। तो लैम्डा कितना है? 12/30, यानी कि 2 अपॉन 5। तो 2/5 क्या लगा दें? 2/5 आवर या 2/5 कस्टमर पर आवर? क्या लगना चाहिए? 2/5 कस्टमर पर आवर या 2/5 आवर? आवर सर, कुछ भी। आवर तो बोल रहे हैं राहुल या दीपक, और हर्ष बोल रहे हैं कुछ नहीं। योगिता ने बोला है आवर, बाकी बच्चे भी जवाब दो जल्दी, निर्दलीय कोई नहीं बैठा रहेगा क्लास में। क्या लगाना है? विक्की 2/5 आवर, आर्यन या सिंपली 2/5 0.4 आवर। योगिता बता रहे हैं क्या लगाएं, जल्दी से बताइए। ओनली 2/5 है ना, वेरी गुड। ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, इसमें ना तो कोई टाइम है ना ही कोई कस्टमर है, दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो जबरदस्ती नहीं लगाना है यूनिट, राइट? हम तो जाल बिछाते हैं 2-4 को फंसाने का, कुछ ज्यादा ही फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है, स्मार्टली निकल जाना है। आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर केवल आंसर दे देना है बस, राइट? अब इनको नोट कीजिएगा और फिर आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। सो जस्ट ओपन अप
एंड गेट एक्सेस टू द वर्कशीट जो अभी सेंड की है पेज 86 के ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बताओ कि इसमें लैम्डा और म्यू कितना है। यू हैव डन आकांक्षा, वेरी गुड। पेज 86 पर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के बताइए कि उसमें लैम्डा कितना है और म्यू कितना है। कितना है लैम्डा और म्यू, चेक करो जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। अराइवल रेट कितना है और सर्विस रेट कितना है। सर लैम्डा 1। लैम्डा 1, ये किसने जवाब दिया, राहुल, वेरी गुड। लैम्डा 1 है और म्यू सर्विस रेट, सर सर्विस रेट 3, वेरी नाइस। हिना और दिव्या भी आपकी बात से एग्री कर रहे हैं, राइट। कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपके अगेंस्ट है, बाकी स्टूडेंट 3 बच्चों ने तो बता दिया, बाकी सभी ध्यान से सुनना, करना सबको है क्वेश्चन अभी खुद। एट अ लोडिंग डॉक द अराइवल रेट ऑफ द ट्रक्स इज 1 पर आवर। अभी देखो एग्जामिनर्स कितने चालाक होते हैं और कई भोले भाले बच्चे फंस जाते हैं। वो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया 1 ट्रक पर आवर, तो कस्टमर यहाँ पर ट्रक है, तो ये मत सोचना कि कस्टमर हमेशा जीता जागता ही रहेगा। कस्टमर नॉन लिविंग भी हो सकता है, यहाँ पर कोई स्कूटर, स्पेयर पार्ट, ट्रक भी हो सकता है। तो लैम्डा इन्होंने दे दिया 1 ट्रक पर आवर, तो लैम्डा तो डायरेक्टली दे दिया। कई बच्चे वो भी 60/160 करते रहते हैं, वो नहीं करना। लैम्डा यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया कि 1 ट्रक पर आवर, ये तो आपको दे दी सीधे सीधे। कस्टमर पर आवर, कस्टमर यहाँ ट्रक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रक पर आवर। लेकिन जो सर्विस रेट है वो उन्होंने फिर घुमा के दे दी। इसमें लिखा हुआ है द एवरेज टाइम टू लोड, लोड मतलब सर्विस करना। ट्रक को पूरा आया आपके पास, आपने उस ट्रक को सर्विस कर दिया, सारा माल उसमें लोड कर दिया। सो द एवरेज टाइम टू सर्विस अ ट्रक इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में एक ट्रक की सर्विसिंग हो रही है, तो 1 घंटे में कितनों की हो जाएगी, 3 की। 3 ट्रक्स पर आवर, राइट। एक पिज्जा अगर आप 20 मिनट्स में खा जाते हैं तो 1 घंटे में कितने खा जाएंगे, 3। या एक क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट में कर रहे हैं, एक क्वेश्चन, तो 1 घंटे में कितने कर लोगे, 60/20 यानी 3। तो ट्रक्स का सर्विस रेट कितना आ गया, 3 ट्रक्स पर आवर। तो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, एक चीज तो डायरेक्टली दे दे और एक इनडायरेक्टली। हाँ योगिता, तो एक डायरेक्टली दे दे आपको 1 ट्रक पर आवर, उन्होंने लिख दिया कि अराइवल रेट ऑफ द ट्रक इज 1 पर आवर, ये ऑटोमेटिकली दे दिया। और सर्विस रेट आपको निकालनी पड़ी कि एक ट्रक की सर्विस में 20 मिनट लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने ट्रक्स की सर्विसिंग हो जाएगी, 60/20 यानी 3। अब हम बारी बारी पांचों पार्ट सॉल्व करते हैं। करेंगे हम पहला पार्ट, देखिए आप और सोच के बताइएगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। क्वेश्चन आप सबके सामने है, ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक हैज टू वेट। कौन सा फॉर्मूला जा रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी गुड आकांक्षा। तो लैम्डा बाय म्यू, ट्रक हैज टू वेट। लैम्डा अपने पास है 1, म्यू है 3, तो 1/3 हो जाएगा। सिंपल आंसर, प्रोबेबिलिटी मांगी है, कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट मत लिखना, ठीक है। अगला, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रक्स इन द सिस्टम। अब आप अपने मन में ट्रक्स की जगह कस्टमर रख देना, तो सोचना क्या हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ट्रक्स ही तो है कस्टमर। कौन से नंबर का फॉर्मूला जा रहा है, नंबर 7th। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रक्स इन द सिस्टम, क्या आप सभी एग्री कर रहे हैं 7 जाएगा? यस सर। ओके गुड। तो 7th फॉर्मूला, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ ट्रक्स इन द सिस्टम, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा था 1, 3 - 1 यानी कि 1/2। अब कस्टमर पर आवर मत लिख देना, इसमें क्या लिखेंगे हम, ट्रक्स पर आवर, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रक्स जो एवरेज आ रही है वो 1/2 है, तो 1/2 ट्रक्स पर आवर। और अगर पूरे दिन भर का हो तो 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना, उससे हमें पता लग जाएगा पूरे दिन भर में 12 ट्रक्स आ रहे हैं वहां पर उस ट्रक फैसिलिटी के पास, राइट। इंटू 24 का भी कर दिया, तो आपको ये पता, तो 1 घंटे में एवरेज है, 1 घंटे में आधा ट्रक नहीं आएगा। नहीं कोई सोचे कि आधा ट्रक आ जाएगा आधी बॉडी पार्ट के साथ, नहीं, हाफ ट्रक पर आवर एवरेज है। तो 24 घंटे की बात होगी तो हाफ इंटू 24 किया तो 12 ट्रक हो जाएंगे दिन भर में, राइट।
नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रक्स वेटिंग टू बी सर्व्ड। कौन से नंबर का फॉर्मूला जाएगा? 6th फॉर्मूला। क्या सभी एग्री कर रहे हैं? फॉर्मूला योग्यता और आकांक्षा बता रहे हैं 8th। बिल्कुल सही जवाब है राहुल। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला 6 ही जाएगा, क्योंकि 6 तो तब जाता है जब टाइम पूछते हैं। ये तो कस्टमर्स पूछ रहे हैं, कितने कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। वेट तो लाइन में कर रहे होंगे वो, राइट? तो फॉर्मूला नंबर 8 जाएगा। सभी को ध्यान रखना है ये यहाँ पर कि फिर से सुनना, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रक्स मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रक्स वेटिंग, तो वेट कर रहे हैं, और वेट हमेशा लाइन में ही करेंगे वो। वेटिंग इन द सिस्टम जब तक नहीं बोले तब तक 7 मत लगाना। अगर सिर्फ वेट करने का बोले तो मतलब वो वेटिंग इन क्यू ही माना जाएगा, मतलब फॉर्मूला नंबर 8 लगेगा। लगाते हैं 8 फॉर्मूला, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। लैम्डा बाय म्यू इनटू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सो इट इज 1/3 इनटू 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1/3 इनटू 1/2 यानी कि 1/6 ट्रक्स पर आवर। और 1/6 को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, जो किया भी है शायद हिना ने किया है, तो 0.1666 आ जाएगा, राइट? हिना ने निकाला भी आंसर, राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.167 हो जाएगा, राइट? सॉल्व कीजिएगा इसको सभी और देखो क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके। 0.166 या 0.167। तो राहुल आपको क्लियर हुआ कि क्यों इसमें फॉर्मूला नंबर 6 नहीं लगेगा? यस सर। राइट, क्योंकि 6th फॉर्मूला टाइम का है, ये टाइम नहीं मांग रहा। ये एग्जामिनर क्या मांग रहा है? नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स के दो ही फॉर्मूले हैं, 7 या 8। 7 है सिस्टम का, लेकिन जब भी कस्टमर्स वेट करने को बोले तो वेट हमेशा लाइन में ही करते हैं, राइट? ओके, नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक हैज टू वेट फॉर सर्विस। कौन सा फॉर्मूला जाता हुआ दिख रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक, कौन सा? सॉरी, फर्स्ट फॉर्मूला, राइट? पहला फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने स्मार्टनेस कर दी, पहले भी पूछ लिया फिर दोबारा पूछ लिया, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लिया एक ही बात, आप दोबारा कोई फॉर्मूला लगा देना। प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक हैज टू वेट फॉर सर्विस, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 सीधे आ जाएगा 1/3। और देखो 5th, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ट्रक इन द सिस्टम। तो नो ट्रक में कौन सा लगेगा? सेकेंड। नो ट्रक मतलब नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, सीधे लगा दीजिएगा और आंसर निकाला 1 - 1/3 यानी कि सिंपली 2/3, राइट? ये नोट कीजिएगा। सो आई टोल्ड यू द क्वेश्चंस आर नॉट टिपिकल। और फिर नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है आप लोगों को, राइट? जस्ट गो थ्रू दिस and please go through question number 4 after it, और उसमें बताइएगा लैम्डा और म्यू कितना है। What is the value of lambda as well as mu? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये नोट कर लीजिएगा। आंसर दिए भी हैं दीपक ने 1/3, 1/2, 1/6, 1/3 एंड 2/3, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ लैम्डा कितना है और म्यू कितना है। डुप्लीकेटिंग मशीन मतलब जेरोक्स मशीन is operated by a person who does other jobs also. कितना? 20 क्या चीज है? लैम्डा। लैम्डा 20 और म्यू और म्यू 20 10 जवाब दे रहे हैं, 20 एंड 10। दीपक, सोनी, गजेंद्र, ये तो बता दो लैम्डा क्या है इसमें, म्यू क्या है? 10 म्यू मतलब सर्विस रेट। सर लैम्डा 10
लैम्डा 10 है, वेरी गुड। सेकंड लाइन पे ध्यान दो, ऑन एन एवरेज 6 मिनट्स वन कस्टमर अराइव्स, अराइव वर्ड आ गया ना, तो अराइव से निकलेगी अराइवल रेट। हर 6 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो अराइवल रेट कैसे आएगी? अगर हर 6 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है तो 1 घंटे में कितने आ जाएंगे? 60/6 यानी कि 10 कस्टमर्स पर आवर। तो यहां पर लैम्डा तो हो गई 10, और आगे देखो इसमें लिखा हुआ है द एवरेज सर्विस टाइम फॉर अ जॉब, सर्विस वर्ड आ गया ना, सर्विस टाइम फॉर अ जॉब इज 3 मिनट्स पर कस्टमर। एक कस्टमर की सर्विस हो जाती है 3 मिनट में, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी? 60/3 यानी कि 20 कस्टमर्स पर आवर। तो 1 घंटे में अगर एक कस्टमर की सर्विस 3 मिनट में हो रही है, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर्स की सर्विस हो जाएगी? 60/3 किया, वो गया 20। अब हम फटाफट ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर केवल 5th पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पहले ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट, मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो, कौन से नंबर का फॉर्मूला जाएगा मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो में? फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी गुड। तो मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो आपको बताया था कि मशीन बिजी चल रही है, और बिजी चलने का मतलब ये सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो लैम्डा बाय म्यू मतलब 10/20, तो सिंपली 1/2 आ जाएगा। 0.5 भी लिख सकते हैं आप। नंबर 2, परसेंटेज ऑफ टाइम दैट एन अराइवल हैज नॉट टू वेट। अब ये नॉट टू वेट, सॉरी, तो नॉट टू वेट में पहले तो ये लगा देना 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू, तो 1 माइनस 1/2 हुआ, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2 यानी 0.50। अब एग्जामिनर यहाँ पर परसेंटेज मांग रहा है, तो जब भी कभी आपको प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज बनाना हो ना, इंटू 100 कर देना, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 50%। तो आपसे एक चीज ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज पूछी जाए तो समझ जाना प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, कुछ भी हो प्रोबेबिलिटी निकालते ही उसको इंटू 100 कर देना, तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज। और प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? नॉट टू वेट की। ध्यान से सुनना सभी, परसेंटेज की जगह अपने मन में प्रोबेबिलिटी लिख देना और फिर पूरा पार्ट पढ़ना। प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर हैज नॉट टू वेट लिखा है, तो नॉट टू वेट का मतलब क्या था? खाली पड़ा हुआ है, यही था ना सेकंड फॉर्मूला नॉट टू वेट का। तो पहले तो नॉट टू वेट की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा, और क्योंकि एग्जामिनर ने परसेंटेज मांगा था तो इंटू 100 कर देना, तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट पे ध्यान देना, एवरेज टाइम स्पेंट बाय द कस्टमर इन द सिस्टम। कोई बता सकता है कौन सा लगेगा फॉर्मूला? टाइम स्पेंट, फिफ्थ फॉर्मूला, गुड। तो 1/μ माइनस लैम्डा, टाइम स्पेंट इन द सिस्टम, फॉर्मूला नंबर 5 लगेगा यहाँ। तो टाइम स्पेंट के लिए 1/20 माइनस 10 किया, 1/10 आवर हो जाएगा। राइट, फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ पॉइंट पूछा है उन्होंने, एवरेज क्यू लेंथ। एवरेज क्यू लेंथ में कौन सा फॉर्मूला जाता हुआ दिख रहा है? एवरेज क्यू लेंथ, एवरेज क्यू लेंथ 6 तो टाइम का है, क्यू लेंथ का मतलब है कितने कस्टमर्स क्यू में हैं, यानी कि फॉर्मूला नंबर 8 फॉर्मूला है कितने कस्टमर्स क्यू में हैं, या एवरेज क्यू लेंथ। तो सीधे सीधे लगा देंगे आप लैम्डा बाय म्यू इनटू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सॉल्व करिएगा इसको, तो 10/20 इनटू 10 अपॉन 20 माइनस 10। फर्दर सॉल्व कर दिया इसको आपने, तो ये 10/20 तो आ जाएगा 1/2 इनटू 10/10, 10 से 10 कैंसिल, 1/2 कस्टमर्स पर आवर। राइट, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखा है द न्यू अराइवल रेट। आपसे पूछ रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू अराइवल रेट if the management is willing to deploy the person exclusively for duplicating मतलब xeroxing when the average time spent by the customer is 15 minutes। अब एक चीज ध्यान रखना, न्यू अराइवल रेट पूछी है। जब भी कभी आपसे फ्लो ऑफ कस्टमर्स पूछें,
फ्लो ऑफ कस्टमर्स का मतलब ही होता है न्यू अराइवल रेट। तो न्यू अराइवल रेट पूछे या फ्लो ऑफ कस्टमर्स पूछे तो समझ जाइएगा नया लैम्डा निकालना है हमें, राइट। तो ये फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा टफ है, इस पे ध्यान देना। देन वी विल बी थ्रू विद दिस वन। तो अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू अराइवल रेट। लास्ट पार्ट है, ध्यान से देखेंगे तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, यही थोड़ा ट्रिकी है। यू हैव टू फाइंड द न्यू अराइवल रेट। तो अराइवल रेट को डिनोट कर लेते हैं लैम्डा से, नया लैम्डा निकालना है, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू लैम्डा। तो अब यहां पर पहले तो दिया क्या है हमें ये पता लगा सभी को। वी आर गिवन, जस्ट गो थ्रू दिस स्टेटमेंट, व्हेन द एवरेज टाइम स्पेंट इज 15 मिनट्स। तो आपको यहां पर दिया हुआ है एवरेज टाइम स्पेंट, इट इज 15 मिनट्स। क्या किसी स्टूडेंट को पता है टाइम स्पेंट का फॉर्मूला कौन सा होता है? टाइम स्पेंट, क्या ये टाइम इन सिस्टम माना जाएगा, टाइम इन क्यू माना जाएगा? सर टाइम इन क्यू। नो, जब भी टाइम स्पेंट होगा ना तो उसको हमेशा आप टाइम इन सिस्टम मानेंगे। ये आपको बोला था हमने, कभी भी वेटिंग लिखा हो तो टाइम इन क्यू मानना, और टाइम स्पेंट मतलब पूरा टाइम बिताया, उसने वेट भी किया, अपनी सर्विस भी कराई, बर्गर भी ले लिया, तो उसमें सारा प्रोसेसिंग टाइम भी, सर्विस टाइम भी आ जाता है टाइम स्पेंट में। तो टाइम स्पेंट मतलब आज से ध्यान रखना, एस से स्पेंट, एस से सिस्टम, ऐसे मतलब शॉर्टकट बना लेना कुछ अपने। तो टाइम स्पेंट बोले तो मतलब टाइम इन सिस्टम हो गया, और टाइम इन सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, फॉर्मूला नंबर 5। तो 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 15 मिनट है। 15 मिनट को आपको मालूम है सारी कैलकुलेशंस पर आवर बेसिस में चल रही हैं, तो 15 मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा, और आवर में बदलने का एक ही तरीका है, उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, राइट। अगर आपको पता है कि 120 मिनट कितने घंटे होते हैं भाई, बताना जरा जल्दी से। 120 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं? 2 आवर्स। वेरी गुड आकांक्षा। कैसे आता है ये? 120 को 60 से डिवाइड किया तभी तो 2 आवर्स आया। तो टाइम को जो मिनट्स में दिया हुआ है उसको आवर में बदलने का दुनिया में एक ही तरीका है, डिवाइड बाय 60 कर दो। जैसे 180 मिनट्स का पेपर होता है आपका, 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स, 180 अपॉन 60 किया, 3 आवर हो गए। तो ऐसे ही ये 15 मिनट्स दे रखा था, आपको बोला मिनट को आवर में बदलने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, डिवाइडिंग द होल वैल्यू बाय 60। बोला ना अभी 120 मिनट, आकांक्षा ने सबको बताया कि वो 2 आवर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बताया। 2 आवर्स कैसे होते हैं, 120 को 60 से डिवाइड किया, 2 आवर्स हो गए। अभी पूरा क्वेश्चन आपको बताया पर आवर बेसिस में चलता है, तो 15 को 60 से डिवाइड कर दिया तो आवर हो गए। अब हमें नया लैम्डा निकालना है, तो म्यू तो वही ले लेना पुरानी वाली। म्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 20, तो म्यू तो हो गई 20 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 15 अपॉन 60। क्या ये इक्वेशन कोई स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है? ये जो हुआ है इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरे को सॉल्व करते ही आ जाएगा हमारे पास नया लैम्डा, राइट, जो निकालना था हमें। देखो जल्दी से, क्या कोई स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है? और सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाना चाहिए हमारे पास? हरी अप, सॉल्व करिएगा इसको और देखो कितना। दीपक सोनी का आंसर आ रहा है 16। ओके, लेट अस सी दीपक कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो 1 अपॉन 20 माइनस लैम्डा को सॉल्व किया तो ये तो 1/4 ही हो गया। दीपक का आंसर 16 है, चेक करना सभी क्या दीपक का आंसर ठीक है या नहीं। 15/60 तो हो गया 1/4, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब नीचे वाला 4 तो गया ऊपर और ये 20 माइनस लैम्डा चला गया इधर, ठीक है। अब माइनस लैम्डा उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस का हो जाएगा। तो लैम्डा क्या हो गया 20 माइनस 4 यानी कि 16 कस्टमर्स पर आवर। तो दीपक ने जो आंसर दिया था वो बिल्कुल ठीक है। दीपक के बाद हिना ने भी आंसर दिया है यही। हिना के बाद आई एम नोटिसिंग द आंसर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, वो भी
ठीक है, तो 16 कस्टमर्स पर आवर, राइट। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, और क्यूइंग थ्योरी में वो जो वर्कशीट्स दिए हमने उसमें बचे हुए क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 6, 4 तो करा ही दिया, 5 भी हो गया और 7 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 ये दोनों होमवर्क में कर लीजिएगा। कभी भी फ्लो ऑफ कस्टमर्स पूछे तो भी नया अराइवल रेट निकालना है, जो भी निकालना होगा ना बस उसको कांस्टेंट रख लेना और म्यू की वैल्यू वही ले लेना जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। तो ये प्लेस करके, ये इंपॉर्टेंट है 5th पार्ट, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, बचे हुए दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। वी विल कंटिन्यू विद क्यूटी इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। Thank you, sir. Okay, thank you. Have a great day.